बच्चों हमारा अगला एक्सपेरिमेंट है कैलकुलेटिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या होता है देखते हैं। तो एम है हमारा बच्चों कैलकुलेटिंग फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो कैलकुलेटिंग फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। भैया कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग सिस्टम है, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, तो उसके लिए आपको एक कन्वर्जिंग सिस्टम चाहिए, एक कॉन्वेक्स लेंस चाहिए जिससे कि आप रियल इमेज ऑब्टेन कर पाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये इन रियलिटी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है। इससे पहले रे ऑप्टिक्स में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस वाले एक्सपेरिमेंट सिंपल हैं, ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल मैं आपको स्टेप 1 बताता हूं, बहुत सिंपल और प्रिसाइज तरीके से। ठीक है, हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस फिट कर देते हैं। ठीक है, हम यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस को फिट कर देते हैं बच्चों। ओके, परफेक्ट है लेंस होल्डर में। इससे मान लीजिए एक फिक्स दूरी पे जो कि हम 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 10 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हम एक कॉन्वेक्स मिरर फिट कर देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ हमें निकालनी है। ओके बच्चों, ठीक है। अब हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट नीडल लेते हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट नीडल लेते हैं बच्चों हम। ठीक है, और बच्चों हम कोशिश ये करते हैं हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं करते, मींस लेंस और कॉन्वेक्स मिरर के बीच की दूरी हम चेंज नहीं करते हैं, हम बस इस ऑब्जेक्ट नीडल को लेफ्ट राइट मूव करते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर हम कोशिश ये करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट नीडल की इमेज इसी के ऊपर बन जाए, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर जाए, इमेज और ऑब्जेक्ट बिल्कुल कोइंसाइड कर जाए। ठीक है भैया, ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर जाए। अब आ जाइए वापस, इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कब करती हैं, तो वो तभी कर सकती हैं जब ये जो लेंस है वो इमेज मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाए, है ना। अगर लेंस इमेज मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाएगा तभी पाथ रिट्रेस करेंगी रेस। ठीक है, तभी रेस रिट्रेस करेंगी पाथ बच्चों, है ना। लेंस थोड़ा छोटा हो गया था। ओके, ये लेंस है हमारा। ओके, अगर कॉन्वेक्स लेंस इमेज मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाएगा तभी रेज अपना पाथ रिट्रेस करती हैं, राइट। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं डायग्राम, राइट। चलिए, तो ये रेज गई बच्चों। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाता है इमेज, in that case rays will retrace their path, in that case rays will retrace their path। ठीक है, तभी इमेज और ऑब्जेक्ट सेम जगह पर कोइंसाइड कर जाएगा, एक ही जगह पर कोइंसाइड करेगा। चलिए परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम सब कुछ सेम रखते हुए स्टेप 2 में देखिए क्या करेंगे। ठीक है, अब हम सब कुछ सेम रखते हुए बच्चों राइट, अब हम क्या करेंगे, इस मिरर को हटा देंगे, है ना। यहां पर होल्डर रहने देंगे बच्चों, ठीक है, मिरर का होल्डर रहने देंगे। ओके, ये मिरर होल्डर रहने देंगे। चलिए ठीक है, परफेक्ट है, ये मिरर होल्डर है। ठीक है, मिरर की इनिशियल, ये मिरर की पहले वाली पोजीशन है M, ये रहने देंगे हम। ठीक है, लेंस जो था वही रहने देंगे, लेंस को यही रहने देंगे, ये जहां पे था उसको कुछ नहीं करना, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द लेंस। चलिए परफेक्ट है। अच्छा, इसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट नीडल है इसको भी कुछ नहीं करेंगे, ये एज इट इज यहीं रहेगा, बिल्कुल यहीं रहेगी ऑब्जेक्ट नीडल, राइट, बिल्कुल यहीं रहेगी ऑब्जेक्ट नीडल। इस मिरर के साथ भी कुछ नहीं होगा। यहां पर अब हम एक और नीडल लाएंगे, एक और नीडल लाएंगे बच्चों। ठीक है, एक डिफरेंट जो है होल्डर लाएंगे और उसमें एक नीडल रखेंगे, राइट।
ठीक है, इसको बोलेंगे हम इमेज नीडल। अब हम इसको फिक्स रखेंगे, इसको फिक्स रखेंगे। मिरर अपनी पोजीशन से मिरर हटा दिया है, होल्डर वहीं रहने दिया है, जिससे कि बाद में पता लग जाए कि पोजीशन क्या थी, है ना। हम इसको फिक्स रखेंगे बच्चों, लेंस को फिक्स रखेंगे, मिरर उस पोजीशन से हटा दिया है, मिरर का होल्डर पड़ा है, जिससे कि वो मार्किंग कंफर्म हो जाए क्या थी, ठीक है। और ये पीछे हमने एक और नीडल रख दी। अब यहां पर हम इन तीनों में से किसी को भी मूव नहीं करेंगे, इसको और ये जो मिरर का होल्डर पड़ा हुआ है उसको, बस हम इमेज नीडल को थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव करेंगे, जिससे कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज हम इस पे बना लें, ठीक है, जिससे कि हम पैरेलैक्स रिमूव वाली सिचुएशन पे फिर से आ जाएं। चलिए ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब हुआ ये, इससे ये साबित हुआ कि एक्चुअली में इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ओनली कॉन्वेक्स लेंस की प्रेजेंस में यहां बन रही थी बच्चों, ओनली कॉन्वेक्स लेंस की प्रेजेंस में, ओनली कॉन्वेक्स लेंस की प्रेजेंस में इमेज यहां बन रही थी। बिल्कुल परफेक्ट बात है, ठीक है। बीच में पहले मिरर था, अभी मैं मिरर डॉटेड बना दे रहा हूं, बीच में पहले मिरर था, और मिरर क्या करवा रहा था, रेज को रिट्रेस करा दे रहा था, मिरर रेज को रिट्रेस करा दे रहा था। मिरर की प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रहे थे। तो इसका यह मतलब है कि जो ये मिरर है वो रेज को रिट्रेस तब करा पाएगा जब इमेज उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बने लेंस के द्वारा। यानी अब जो ये पहले वाली मिरर होल्डर की पोजीशन और जो इमेज आपने अब ऑब्टेन करी है इन द एब्सेंस ऑफ द मिरर, इन दोनों पोजीशंस के बीच की जो दूरी है बेटा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, है ना, दैट इज दी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दी कॉन्वेक्स मिरर। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आपको एक लेंस लगाना है, उसे मान लो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे मिरर लगाना है, एक ऑब्जेक्ट नीडल, और ऑब्जेक्ट नीडल को मूव करा के इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड करा देनी है। उसके बाद मिरर हटा लेना है, मिरर हटाने के बाद में पीछे एक नीडल रख के इस ऑब्जेक्ट की इमेज उस पर ऑब्टेन करनी है। तो इससे ये पता लग जाएगा कि ये लेंस एक्चुअली में इमेज कहां बना रहा था, और वो इमेज एक्चुअली में मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनने के बाद ही रेज रिट्रेस कर सकती है अपना पाथ। तो यानी उस मिरर और जो अभी पोजीशन ऑफ इमेज है जो इन द एब्सेंस ऑफ द मिरर बनती, वो दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों। और हम इस लेंस और मिरर के बीच की दूरी को चेंज कर करके डिफरेंट रीडिंग्स ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कराते हैं पहले, फिर हम मिरर हटा के उस ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन करते हैं, मिरर की पहले वाली पोजीशन और जहां अब इमेज मिली है उनके बीच की दूरी मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर देती है, ठीक है बच्चों।